हाय एवरीवन, दिस इज जनार्दन एंड वेलकम टू जेके अधिगम क्लासेस। मैं पूरी आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज तकरीबन 10-12 दिनों के बाद सीटेट की परीक्षाएं फिर से शुरू हो चुकी है। 9 जनवरी का दिन है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे अपने एडमिट कार्ड सेंड किए थे। उसी में से आज हम एक एग्जामिनेशन सेंटर पे लाइव मौजूद है। आप देख सकते हैं पीछे एग्जामिनेशन सेंटर और अभी थोड़ी देर बाद तकरीबन 12:04 हो रहा है। थोड़ी ही देर बाद एग्जाम देके बच्चे बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। तो आइए खुद उनसे हम जानते हैं कि एग्जाम का लेवल कैसा था, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वैसे के वैसे ही वो लोग रिपीट कर रहे हैं, कुछ नए भी टॉपिक आए हैं। तो आइए मिलते हैं। आपका नाम? मेरा नाम अनुपमा मिश्रा है। अनुपमा जी, कैसा गया आज का एग्जाम? एग्जाम काफी अच्छा था, मतलब मॉडरेट लेवल था। मॉडरेट लेवल था। सीडीपी से कौन कौन से टॉपिक थे जो उठाए थे? सीडीपी से जीन प्याजे था, वाइगोत्स्की था और संज्ञानात्मक विकास वगैरह से था। और इसका फोल्डिंग से भी क्वेश्चन थे जो आप फोल्डिंग ले जो संस्कृत में इंक्लूड कर दिए थे। संस्कृत हाँ, इंक्लूड कर दिए। और संस्कृत थोड़ा सा टफ आया था। अच्छा। और मैथ भी इजी था। मैथ भी इजी था। हाँ। एनईपी 2020 से क्वेश्चन पूछे हुए थे। हाँ, एनईपी 2020 से क्वेश्चन थे, एक आध क्वेश्चन थे। हाँ। एनसीएफ 2005 से? एनसीएफ से भी क्वेश्चन थे। एनसीएफ 2005। अच्छा। वृद्धि और विकास से क्वेश्चन पूछा हुआ था? विकास से क्वेश्चन ज्यादा था, वृद्धि से क्वेश्चन एक क्वेश्चन देखने को मिला। विकास से क्वेश्चन आपको मिले हैं। विकास के सिद्धांतों से क्वेश्चन थे? हाँ, सिद्धांतों से नहीं थे, उसको अप्लाइड क्वेश्चन थे। विकास को अप्लाइड करके बनाया हुआ था। क्वेश्चंस पूछे हुए थे। ईवीएस के कौन कौन से क्वेश्चन थे या कौन कौन से टॉपिक थे जो आप? ईवीएस से स्टेट से उठाया हुआ था क्वेश्चन, और जैसे वहाँ के राष्ट्रीय भोजन के बारे में पूछा हुआ था। ऐसे अप्लाइड क्वेश्चन ईवीएस में ज्यादा बनाया हुआ था। ज्यादा बनाया हुआ था। एनसीईआरटी का कितना रोल रहा ईवीएस में? एनसीईआरटी का बहुत रोल रहा। एनसीईआरटी से काफी क्वेश्चन बनाए गए थे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर? प्रीवियस ईयर से मैच कुछ कर रहा था, पर उससे थोड़ा सा टफ था, थोड़ा सा लेवल हाई था प्रीवियस के हिसाब से। जिसने 11 से पूरा लगाया हुआ 21 तक, उसके लिए ठीक है। अगर जिसने सिर्फ 21 का उठाया है, उसके लिए थोड़ा सा टफ रहा होगा ये। मतलब कुल मिला के प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चन पेपर जो है कम से कम आप 5-7 सालों का जरूर कर लें। इसके बाद मैथमेटिक्स का लेवल कैसा था? मैथमेटिक्स ठीक था, बहुत कठिन नहीं था। पेडागॉजी भी जो पेडागॉजी सेक्शन था उसमें थोड़ा सा हार्ड कह सकते हैं, पर न्यूमेरिकल बिल्कुल भी टफ नहीं था। अच्छा। और आपका हिंदी का पैसेज कैसा था? सुन रहे कि आप प्रीवियस ईयर पैसेज ही उठा के रख दिया था। हाँ, प्रीवियस ईयर था। संस्कृत में भी प्रीवियस ईयर था और हिंदी में भी प्रीवियस ईयर था। देखिए, दोनों के दोनों लैंग्वेज में प्रीवियस ईयर का जो पैसेज है वही उठा के जो है कॉपी पेस्ट इन्होंने कर दिया था। तो कहीं ना कहीं एग्जाम का जो स्तर है वो कहीं भी जो है हार्ड नहीं है, बिल्कुल ये इजी टू मॉडरेट की तरफ ही जा रहा है। और जिन लोगों ने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाया होगा, एनसीईआरटी को पढ़ा होगा, वो आसानी से इसको क्वालिफाई कर लेंगे। तो बहुत आशा और उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। धन्यवाद। थैंक यू। आइए जानते हैं कि आज का एग्जाम कैसा था। आपका शुभ नाम? अजीत कुमार प्रजापति। अजीत जी, बताइए आज का जो एग्जाम था, अगर उसको हम इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट में सेट करें तो आपके हिसाब से एग्जाम कैसा था? इसको मॉडरेट ही समझ सकते हैं क्योंकि ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं था। जैसे सीडीपी के हम कुछ क्वेश्चन पे प्रकाश डालना चाहते हैं। जी। इसमें एक क्वेश्चन पूछा था जीन प्याजे पर कि जो विचार होते हैं उसको हम किस नाम से, जैसे उनके विचार संज्ञानात्मक विचार थे, तो उसमें स्कीमा था, सरल अनुकूल था, तो उसमें स्कीमा से संबंधित प्रश्न था एक को। अच्छा। और एक तो दिया था कि बालक के समाजीकरण का पहला क्या था। इससे पहले पूछता था क्वेश्चन की उसके भाषा सीखने का प्राथमिक और द्वितीयक जो है कि क्या है माध्यम। तो प्रश्न पूछा था कि बालक के प्राथमिक और द्वितीयक समाजीकरण का कौन सा माध्यम है। अच्छा। उसमें ऑप्शन में थे परिवार था, पास पड़ोस था, ये था क्या कहते हैं संस्कृति से था, ऐसे ऑप्शन थे। और एक तो क्वेश्चन पूछा था जीन प्याजे से कि उनसे लेव वाइगोत्स्की से कि उनका आधार क्या था। ये सामाजिक था कि पुनर्बलन था कि क्रिया प्रसूत था कि संज्ञानात्मक था। उनका सामाजिक संस्कृति। और एक तो क्वेश्चन था कि उसमें दृष्टिबाधित बालक से था। अगर आपकी क्लास में कोई बच्चा दृष्टिबाधित है तो आप उसके लिए कैसा शिक्षा का स्तर करेंगे? उसको इग्नोर करेंगे कि उसके अनुसार शिक्षा का ढंग करेंगे, उसके लिए जो भी सुख सुविधा उससे संबंधित प्रश्न, मतलब समावेशी शिक्षा से भी संबंधित क्वेश्चन। हाँ, ठीक है। अधिगम क्षमता से। अधिगम क्षमता से क्या डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, इससे क्वेश्चन आया था क्या? इसमें ये हिंदी में पूछा हुआ था। हिंदी में पूछा था। नोम चॉम्स्की से क्या क्वेश्चन पूछे हुए थे क्या? नोम चॉम्स्की से नहीं था। नोम चॉम्स्की से नहीं था। इसके बाद आप भी आ जाइए, दोनों लोग रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद थोड़ा सा याद करिए, क्या लॉरेंस कोहलबर्ग से क्वेश्चन पूछे हुए थे? लॉरेंस कोहलबर्ग दो क्वेश्चन। अच्छा, इसके बाद बताइएगा क्या जीन प्याजे से क्वेश्चंस कितने निकल के आए?
दो आई थिंक दो जीन PAG दो निकल एक स्कीमा पर था जी, स्कीमा और पर एक था तो और था एक कि और बालक था कि अगर तर्क कर लेता है अंकों का इधर कर लेता हाँ। उनके किस स्टेज में आता स्टेज में अवस्था में आता है। ठीक है, देखिए बार बार मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ और बताता हूँ कि सामान्यतः जीन पियाजे की वो चारों अवस्थाओं में बालक का जो संज्ञान है वो अलग अलग तरीके से विकसित हो रहा है। ठीक है ना। इसके बाद क्या जो है आपके वृद्धि और विकास से क्वेश्चन पूछे हुए थे, हाँ डेवलपमेंट से क्वेश्चन डेवलपमेंट से क्वेश्चन था। इसके बाद जैसे मान लीजिए एनसीएफ 2020 से क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन पूछा हुआ था, जी NCF 5 से था एनसीएफ 2005 से पूछा हुआ, और एनईपी 2020 से क्वेश्चन पूछा हुआ था, जी NEP 20 एनईपी से भी था। जी जी अच्छा, ईवीएस के क्वेश्चंस कैसे थे? ईवीएस के क्वेश्चन कुछ याद आ पा रहे हैं आपको? जी EVS के क्वेश्चन थे जैसे कुछ हाथियों से संबंधित एक तो था। हाथी के झुंड वाले से उससे भी जी। क्वेश्चन थे। हाँ। और क्या भोजन से भी कुछ क्वेश्चन था, खान पान से, जी जी अलग अलग जी राज्यों जी के, जी राज्य के खान पान से राज्य के खान पान से भी मिजोरम का पूछा हुआ था मिजोरम का और मधुबनी भी पूछा हुआ था कि क्या है बिहार मधुमक्खी मधुबनी पेंटिंग जो है वो अच्छा, मधुबनी पेंटिंग से भी देखिए क्वेश्चन पूछे हुए थे। और इस राज्य का है। हाँ, हाँ। और जैसे EVS में था कि अगर मतलब क्या है ना कि मैप पे कमांड कर लेते हैं तो उससे 2-3 क्वेश्चन हल हो जाता है। हाँ, अरब सागर तो उससे भी था अरब सागर से सटा हुआ ये कौन सा अच्छा, स्टडी अरब सागर से सटा हुआ। देखिए पहले भी आप देखिएगा 29 तारीख के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अरब सागर से सटे हुए कौन कौन से समवर्ती राज्य हैं। ठीक है ना। इसके बाद और भी कुछ क्वेश्चंस बताइए। और ये था और ये भी मतलब मैप से ये भी था कि दिल्ली है और दिल्ली के निकटतर में जैसे कि यूपी का जो कैपिटल है वो और राजस्थान का कैपिटल है, तो ये दिल्ली से किस किस दिशा में है। अच्छा, देखिए मैप से हमेशा से रहा है ईवीएस में, आपको 3 से 4 क्वेश्चंस आपको देखने को हमेशा ही मिलते हैं और ऐसा भी आज के एग्जाम में देखने को मिला। और मैथ्स कैसा था, गणित कैसी थी? मैथ में कुछ कैलकुलेशन बेस्ड भी थे और पेडागोजिकल क्वेश्चन भी थे, पेडिकल क्वेश्चन भी थे और मैथ के भी थे। और मान लीजिए हिंदी कैसा था? हिंदी में सुनने में आ रहा है कि जो प्रीवियस ईयर में पैसेज पूछे गए थे उसी को जो है कॉपी पेस्ट कर। जी जी इसमें समय पर था कि समय के पाबंद जैसे गांधी जी हैं तो समय को उन्होंने महत्व दिया तो सफल हुए, जैसे उन्होंने गार्गी ने दिया, इन सब महान वैज्ञानिकों ने समय को समय से सब कार्यों को दिया तो इसलिए वो सफल हुए, तो उससे संबंधित। ऑप्शनल में आपका कौन सा जो है मतलब सेकंड लैंग्वेज में आपका कौन सा जो है? उर्दू था आपका कैसा था? उर्दू चूंकि हम लास्ट में मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए तो मेरा उर्दू को मतलब टाइम मैनेजमेंट। देखिए बार बार मैं कहता हूं कि सीटेट के एग्जामिनेशन में एक और बहुत बड़ा फैक्टर है टाइम मैनेजमेंट। अगर वो भी आपने ढंग से किया तो कहीं ना कहीं बहुत आसानी से 150 क्वेश्चन तक आप पहुंच पाएंगे। आपका सेकंड लैंग्वेज हमारा संस्कृत था, वही टाइम मैनेजमेंट हमारा भी नहीं हुआ, केवल 17 मिनट बचे हुए थे तो पैसेज पढ़ने में ही उसको सॉल्व करने, पैसेज से आसान ही क्वेश्चन मिल जा रहे हैं पैसेज में से। तो उसको करने के बाद ही 5 मिनट केवल बचे, तो 5 मिनट में हमने जो भी पेडागोजी से संबंधित था तो उसमें जल्दी जल्दी कर लिया। तो चलिए कुल मिला के मुझे लगता है कि आज का भी जो पेपर है वो उसी तरीके से इजी टू मॉडरेट ही रहा है। जिन लोगों ने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किए होंगे, जिन लोगों ने भी मॉक टेस्ट दिए होंगे, जिन लोगों ने भी अपने कंटेंट को अच्छे से पढ़ा होगा उनके लिए बहुत ही आसान पेपर था। इन लोगों ने भी अपने कहीं ना कहीं इस एग्जाम को बहुत अच्छे से दिया होगा और मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप दोनों के बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। धन्यवाद। ओके, ईवीएस के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे? हाथी के बच्चे वाले आए थे। तो वो मतलब कितने जो है झुंड में कौन सा हाथी चलता है, नर या मादा हाथी चलता है। क्या अलग अलग राज्यों के नृत्यों से क्वेश्चन आए थे क्या? हाँ वो आए थे, नृत्य से नहीं आए थे, वहाँ के मतलब कौन से खाना है, अलग अलग राज्यों में कौन से भोजन खाए जाते हैं उसके बारे में। अच्छा उससे आया। हाँ उससे। और मैथ्स कैसा था? मैथ्स भी अच्छा था, कुछ सॉल्व करने वाला भी था, कुछ ऐसे भी था, कुछ पेडागोजी। हाँ पेडागोजी भी। हिंदी और इंग्लिश का लेवल कैसा था? इंग्लिश का तो नहीं दिए हैं, उर्दू हिंदी दिए हैं, उसमें सेम अच्छा ही था क्वेश्चन। मतलब कुल मिला के क्वेश्चन डुएबल थे, सारे करने लायक थे। अगर मैं इस पूरे परीक्षा के स्तर को इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट में सेट करूं तो आपके हिसाब से कैसा था पेपर? इजी ही था। इजी था। हाँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जिन्होंने किए होंगे, मॉक टेस्ट जिन्होंने लगाए होंगे उनके लिए बहुत आसान। कुछ क्वेश्चन से याद आ रहा है? जी सर। हाँ, जैसे चॉम्स्की का नियम आया था जी, ये अंतर जो सामाजिक अंतर क्रिया है, इससे क्वेश्चन आए थे, 2-3 क्वेश्चन आए थे। और कोलबर्ग का जो नैतिकता का सिद्धांत है उससे भी क्वेश्चन आए थे। ठीक है। और वाइगोस्की का भी जो सिद्धांत है उससे भी क्वेश्चन आए थे। वाइगोस्की से भी आए थे क्वेश्चन। मतलब एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन आए थे। एनसीएफ 2005 से एक क्वेश्चन था। और एनईपी 2020 से 2020 से एक क्वेश्चन था। जी। इसके बाद जैसे मान लीजिए वृद्धि और विकास वाले टॉपिक से क्वेश्चंस। हाँ, वृद्धि विकास से भी क्वेश्चन था। जैसे एनसीएफ 2005 जो है उसके तहत बच्चों को जो प्रोग्रेस देना था वो किस प्रकार है। 2020
2020 कैसे देना है। ठीक ठीक। इसके बाद जो है केस का नाम है ईवीएस का एग्जाम कैसा, मतलब ईवीएस का पेपर कैसा था? ईवीएस बहुत इजी था, बहुत इजी। जैसे कुछ प्रश्न रिपीटेड भी थे, जैसे बिहार के जो मधुबनी है जी जी, उससे प्रश्न आए हुए थे। और ये जो हाथी झुंड में चलते हैं उनके बच्चे बड़े होने के बाद बाहर हो तो जाते कुल हैं। मिला के आप कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिपीट कर रहे हैं। जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनसीईआरटी पढ़ा होगा आसानी से वो कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद मैथ कैसा था? मैथ तो बहुत इजी था। मैथ बहुत आसान बहुत आसान था। और हिंदी और इंग्लिश कैसा था? जी मेरा ऑप्शनल संस्कृत था। संस्कृत, हिंदी और संस्कृत कैसा था? अच्छा ही था। अच्छा था। संस्कृत का तो पैसेज ही आ गया था। अच्छा अच्छा, पूरा का पूरा वही प्रीवियस ईयर पैसेज ही कॉपी कर दिया था। तो देखिए, बार बार मैं आपसे कहता हूँ, प्रीवियस ईयर सीटेट के एग्जामिनेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और जिन बच्चों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉक टेस्ट लगाए होंगे उनके लिए एग्जाम बहुत आसान है। और पहले जितनी भी भ्रांतियां फैलाई गई थी कि जैसे जैसे एग्जाम आगे जाएगा, एग्जाम का जो लेवल होगा उसको काफी हार्ड कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी सुनने को नहीं मिल रहा है। वही सारे पुराने टॉपिक, वही सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहे हैं। आइए कुछ और लोगों से जानते हैं कि आखिरकार उनका एग्जाम कैसा था। एग्जाम अच्छा था। अच्छा था। अच्छा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हुए थे क्या? हाँ थे, कुछ रिपीटेड कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस थे। और सीडीपी में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा हुआ था? सीडीपी में टॉपिक था डेवलपमेंट से था, कॉलबर्ग था, वाइगोस्की था, ठीक है। पियाजे सबका था। पियाजे से भी। नॉम चॉम्स्की से क्वेश्चन पूछे हुए थे? नहीं, नॉम चॉम्स्की से नहीं थे। लॉरेंस कोहलबर्ग से क्वेश्चन हाँ, थे? कॉलबर्ग। ले वाइगोस्की से क्वेश्चन पूछे हुए थे? हाँ, उनसे भी। ले वाइगोस्की। ईवीएस के कुछ क्वेश्चंस याद आ पा रहे हैं आपको? हाँ, ईवीएस से हाथी से थे और वो थे। मतलब कुल मिला के अगर पेपर के स्तर को हम आसान और सामान्य और कठिन में रखें तो आप किस में रखना चाहेंगे? नहीं, बहुत ज्यादा कठिन भी नहीं था और बहुत ज्यादा वो नहीं था, लेकिन पेपर सही था। चलिए ठीक है, आशा करते हैं आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं। धन्यवाद। आइए